ठंड की एंट्री के साथ ही शहरियों के चूल्हे ठंडे होने लगे। मुख्तलिफ शहरों में गैस गैर एलानी तौर पर बंद या कम होने लगी। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में नाश्ता और खाना बनाना दोपहर हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के साथ LPG की फी किलो कीमत में 70 रुपए का इजाफा हो गया। 1 किलो LPG 230 रुपए तक पहुंच गई। गुजरावाला में जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। फी मन कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है। आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है। आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है। जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे। हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे। वज़रा के दावों के बावजूद शहरी तो दूर, सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। सनतकारों ने भी गैस न मिलने की शिकायत कर दी। अवाम ने हुकूमत से सवाल किया है कि गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत ने वक्त पर क्यों इकदाम नहीं किए। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद ज़ाहिर प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सर्दियों में गैस के बहरान पर बात करने के लिए आने का वादा करके गए, मगर 5 दफा बुलाने के बावजूद और 32 दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं आए। प्रोग्राम ने हुकूमती रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ पर मबनी 5 सवालात उठा दिए। नेपरा की रिपोर्ट, LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल न करने, ताख़ीर से टेंडर, गैस पाइपलाइन और नए टर्मिनल पर अब तक काम शुरू न होने का जवाब। वज़ीर तवानाई अगर प्रोग्राम में नहीं देना चाहते तो वज़ीर आज़म वज़ीर तवानाई से जवाब लें। सेनेट में हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ हाथ कर दिया। नैब तरमीमी बिल समेत वो बिल भी मंजूर करा लिए जो एजेंडे पर थे ही नहीं। सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत धरी रह गई, हुकूमत यहां भी जीत गई। ऑपोजिशन में शामिल दिलावर खान ग्रुप ने भी वोट हुकूमत को दिया। गेम तब हुआ जब इजलास खत्म होने वाला था। हुकूमती अरकान ऑपोजिशन की कम तादाद देखकर झट ज़िमनी एजेंडा ले आए। नैब तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल 3 साल बाद दोबारा तैनात किए जा सकेंगे। ऑपोजिशन अरकान ने अपनी कम तादाद देखकर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन शोर करती रही, स्पीकर बिल मंजूर कराते रहे। बिल्स की हिमायत में 35 हुकूमती और मुखालफत में 29 ऑपोजिशन वोट पड़े। ऑपोजिशन ने रबर स्टैंप पार्लियामेंट नामंजूर और हुकूमती अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। नमाज जुमा के वक्त चोरों की तरह नैब सप्लीमेंट्री बिल धांधली से मंजूर कराया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्जाम, कहा कि नमाज के वक्त को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट, आइन और अवाम से संगीन मजाक है। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि सेनेट की बची कुछ हिस्सा आज तबाह हो गई। आज के बाद सेनेट भी नहीं चलेगी। आज एक और यौम स्याह का इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि NA 133 और दीगर ज़िमनी इलेक्शन में EVM इस्तेमाल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात के लिए तैयारियां करे। इलेक्शन कमीशन के तमाम एतराज़ात दूर हो चुके। पाकिस्तान इंटरनेट वोटिंग की सहूलत देने वाला पहला मुल्क होगा। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तो सब कुछ 100% दुरुस्त होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पुराने तरीक़ाकार से बेहतर है। हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कल खबरदार किया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने आज फवाद चौधरी की राय से इख्तलाफ कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि कौमी सलामती की मीटिंग में कहा गया था कि रियासत की रेट है, मगर मुज़ाकरात को मौका दिया जाए। इससे अच्छा नतीजा निकला और मामलात मफाहमत की तरफ आए। अब आप ये कहें कि रियासत की ताकत नहीं है। लाल मस्जिद के मामले पर तो ताकत थी, पूरा मीडिया कहता था कि ये आप क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद के बीच में आपकी रेट नहीं है। जब ताकत इस्तेमाल की गई तो अगले दिन आप सब खड़े हो गए।
बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म इमरान खान को नाम लेकर वार्निंग, कहा कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, तीर कमान से निकल चुका, जियाले उनके घर में घुसकर उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है, अब जियाले सिलेक्टेड तब्दीली सरकार को ललकारेंगे, अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाकर रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ को बरतानवी कवानीन के तहत वहाँ से बेदखल कराने के लिए 3 खतूत लिखे। बरतानवी होम डिपार्टमेंट को बताया कि आप नवाज शरीफ के विजिट वीज़े में तोसी नहीं कर सकते। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि माहदे के तहत किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारक वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। हतमी मंजूरी के बाद माहदे पर साल के आखिर तक अमल दरामद किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब और शहजाद अकबर पाकिस्तान में रुसवा होने के बाद बरतानिया से फिर बेइज्जत होने की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल में एक भी इल्जाम का आधा सबूत नहीं पेश कर सके। महंगाई की तरह इमरान साहब और किराए के तर्जुमान भी झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना, फसलों की बाकियात जलाने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं खारिज करने वाली फैक्ट्रियों पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% कम गाड़ियां चलाने की हिदायत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, फजा में आलूदा ज़रात की तादाद 279 तक रिकॉर्ड की गई। कराची का 9वां नंबर, भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का 3रा नंबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 8.75% होगी। बैंक इलामी के मुताबिक वबा के बाद सप्लाई के दबाव ने महंगाई अंदाजों से ज्यादा बढ़ा दी। इसे काबू में रखने के लिए जरी पॉलिसी सख्त करना होगी। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को मुल्की सनत के लिए फांसी का एक और फंदा करार दे दिया। कहा कि इससे ना महंगाई काबू में आएगी, ना रुपए की गिरती कदर को रोका जा सकेगा। सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतें कानून साजी के अमल को जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के इजलास में हिदायत। कहा कि तजावुज़ात को खत्म करके खाली की गई अराजी पर जंगलात उगाने का मंसूबा बनाया जाए। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा चीन पहुंच गया। जियो फिल्म्स और टेलीमैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग आज से चीन के सिनेमा घरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।